हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th एंड 10th पार्ट करेंगे। 9th पार्ट में आप देखेंगे जो LHS है वो कॉम्प्लिकेटेड है राइट हैंड साइड के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में आपको दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए, देन सेक ए माइनस कॉस ए। आपको पता ही है जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी रेशियोज हैं उनको साइन कॉस में हम लिखें। तो इसको चेंज कर लेंगे साइन में, तो ये आ जाएगा 1/sin a। ये ऑलरेडी साइन ए है ही, इसको एज इट इज लिखते हैं, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट लिख लेते हैं। सिमिलरली हेयर ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि सेक ए हो गया कॉस ए 1/cos a, और ये वाला कॉस ए ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला आपने स्टेप लिया कि जो भी साइन कॉस में नहीं है उसको साइन कॉस में चेंज कर लिया। जो सेकेंड स्टेप आया उसमें आपने देखा कि वो रेशनल फॉर्म में है। जब भी रेशनल फॉर्म में होता है तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका सॉल्व होता रहेगा। ये मत सोचिए कि आपको शुरू से लेकर एंड तक आंसर जब तक पता ना हो आप कोशिश ही नहीं करेंगे। आपको बस फर्स्ट स्टेप से जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको देखकर हमें पता चला साइन कॉस में चेंज करना है। साइन कॉस में चेंज करने के बाद पता चला कि एलसीएम लेना है, तो ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पर आ गया साइन ए, ठीक है, सेम है, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये वाला माइनस, यहाँ पर 1 से जब किसी को हम डिवाइड करते हैं तो वही चीज आ जाती है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए और साइन ए आ गया। सिमिलरली हेयर ऑल्सो यहाँ पर कॉस ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया क्योंकि सेम है इसलिए 1 आ जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 माइनस, इसको 1 से डिवाइड करेंगे ये रहा 1, तो यही चीज आएगी, यानी कॉस ए आएगा। कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस ए आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। डन। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। कैसे? आपको आइडेंटिटीज पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर आप इसको वहां ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए ऑलरेडी था, है ना। यहाँ पर आप ऐसे लिख के देखिए, साइन को उधर ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कॉस को ले जाते हैं उस तरफ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका आ जाता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए ऑलरेडी है आपके पास, आपने लिख लिया। अब आप देखेंगे इनमें से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होकर ये साइन ए बचेगा और ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पर बचेगा कॉस ए, क्योंकि इसमें कॉस स्क्वायर ए है तो एक कॉस से डिवाइड होकर कॉस ए बचेगा। तो यहाँ आपका क्या आ गया, साइन ए डॉट कॉस ए। बट आपको यहाँ पर तो 1/tan a प्लस कॉट ए प्रूव करना है। तो जब इस तरह से हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि कैसे हम RHS लेके आए, तो हम क्या करते हैं, हम RHS को सेपरेटली सॉल्व करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं और हम देखते हैं क्या कि LHS का सिंपलेस्ट फॉर्म RHS के सिंपलेस्ट फॉर्म के इक्वल है या नहीं। तो ये तो LHS का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब हम RHS ले लेते हैं। RHS क्या है, राइट हैंड साइड में है आपका 1/tan a प्लस कॉट ए। इसको देखने से क्या दिमाग में आता है कि इसको हमें साइन और कॉस के टर्म में चेंज करना है, तो कर लेते हैं। चलिए, tan a होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, लिख लिया, ये वाला प्लस यहाँ पर। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। डन। इसी तरह से 1 लिया अपॉन लिया, रेशनल फॉर्म में आ गया। रेशनल फॉर्म में आने पर
आप क्या लेते हैं, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लिया, क्योंकि डिफरेंट है तो दोनों आ जाएंगे, साइन ए एंड कॉस डॉट कॉस ए। एलसीएम को इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अलग से लिखकर, इस तरह से अपॉन फॉर्म में लिखकर आप डिवाइड करके देखिए। तो साइन ए आया, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर भी जब आप इसमें यानी कि जो एलसीएम निकला है उसमें दूसरे वाले का डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपको ये दिख रही है कि जो यहाँ पर आइडेंटिटी है ये किस में चेंज हो जाएगी, 1 में। 1 अपॉन यहाँ पर साइन ए और कॉस ए है। एरोप्लेन्स डिस्टर्ब करते रहते हैं थोड़ा सा, तो ये 1 अपॉन दिस। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि किसको ऊपर ले किसको नीचे ले। अब आप देखिए जो डिनोमिनेटर है किसका किसके साथ है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, बट जी ये 1 है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है। तो उसको आप इस तरह से सोचिए, और ये है यानी ये 1/1 सोचिए, और इसका न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर सोचिए। क्योंकि जब 4 हो जाते हैं तो आप इन दोनों को ऊपर लिखते हैं और इन दोनों को नीचे लिखते हैं, होता है कि नहीं। तो आप इन दोनों को ऊपर लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा साइन ए कॉस ए, और नीचे क्या आ जाएगा 1 की कोई मतलब नहीं है तो 1 मत लिखिए। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर LHS का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो भी साइन ए कॉस ए है, और जो RHS का सिंपलेस्ट फॉर्म है वो भी साइन ए कॉस ए है, दोनों का सेम आ गया। तो ये आपकी आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई। चलिए अब हम करते हैं पार्ट 10। वो भी बहुत आसान है, ये सारे ही बहुत इजी होते हैं। बस स्टार्ट आपको करना पड़ता है कि टर्म्स को आप साइन और कॉस में चेंज कर लें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत भी नहीं होती है। कैसे, देखिए इसमें 10th में LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों ही tan स्क्वायर है, मतलब ये इसकी वैल्यू tan स्क्वायर आएगी और इसकी भी tan स्क्वायर आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसको इसके बराबर लेके जाना है, इसका मतलब ये है कि इसको भी आप tan दिखाइए और इसको भी tan दिखाइए। आपको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है। अगर आप इसको साइन कॉस में भी चेंज करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, बट जब आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, तो आप पहले उसको लिख लीजिए। इसी तरह से जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप इसको चेंज कर लीजिए। आप पहले साइन कॉस में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते थे, और इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है साइन का, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर वही वाला सिस्टम कि इन दोनों को ऊपर लिखना है, इन दोनों को नीचे लिखना है, यानी साइन स्क्वायर ए ऊपर आ गया, नीचे कॉस स्क्वायर ए आ गया। और आपको मालूम है साइन ए अपॉन कॉस ए होता है tan, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है, दैट्स व्हाई यू विल राइट tan स्क्वायर ए। आ गया ना आपका ये tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों को आइडेंटिटीज याद नहीं है, ये तो मैंने ये बताया कि आपको ये वाला आइडेंटिटी आप इसमें यूज कर लीजिए। आ गया सपोज आपको याद नहीं है और आपने इसको चेंज कर लिया साइन कॉस में, तब भी आ जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको देखने से लग रहा है कि इन दोनों में एलसीएम लीजिए, इन दोनों में एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया इन दोनों का कॉस स्क्वायर ए। 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए आएगा।
फिर इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर ए आया, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड होने पर यही आ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि एलसीएम जो होता है उसको हम डिवाइड करते डिनोमिनेटर से, सेम है इसलिए 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये भी 1 हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर वही वैसे ही लिखेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से भी आपका tan स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया है। अब हम देखते हैं क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब होल स्क्वायर दिया होता है नो प्रॉब्लम, होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करिए, करते हैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज। तो पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर और दोनों का डबल प्रोडक्ट, यही तो होता है होल स्क्वायर। माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये करेंगे हम पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, देन डबल प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मीन्स 2 cot a। आपको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर ए, आपने लिख दिया sec स्क्वायर ए माइनस 2 tan a। सिमिलरली इन दोनों को की जगह आप क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 2 cot a। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, इसमें चेंज कर देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। अपॉन यहाँ पर आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। जब इस तरह से आता है तो फिर से हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा, दोनों का एलसीएम जो ग्रेटर वाला होता है वो लेते हैं, उसका इसमें डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा, 1 लिख लिया, माइनस इसका इसमें डिवाइड किया तो क्या आ गया 2 साइन ए और कॉस ए, ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइड होगा, 1 आएगा, 1 को यहाँ लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर ए में साइन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा साइन ए, क्योंकि ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है, साइन ए आया, साइन ए का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी 2 साइन ए कॉस ए आ गया। फिर उसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो यहाँ आ गया आपका साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट एज डिनोमिनेटर जाएगा तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन ए एंड कॉस ए। सेम टर्म्स हो गए तो कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया tan स्क्वायर ए, यानी ये भी आपका tan स्क्वायर ए आ गया। इसको फिर से आप देख लीजिए, पहले आपने इसको होल स्क्वायर फॉर्म में खोल लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। होल स्क्वायर फॉर्म में खोलने के बाद इसको आपने चेंज कर दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए, फिर इसको लिखा कोसेक स्क्वायर ए। इस तरह से लिखने के बाद उसके बाद हमने इसको साइन कॉस में चेंज किया है, तब किया है। लेकिन आप चाहे तो इसको आप पहले साइन कॉस में चेंज करके भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड इसलिए बताती हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई करके आ सकता है। आप अगर राइट प्रोसीजर से जाएंगे तो आंसर आपका दोनों केस में आ जाएगा। आपको ये मालूम है कि कोई भी आइडेंटिटी होती है तो उसको हम सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करते हैं। ये आपने चेंज कर लिया, ये ऊपर वाला जो है, इसी तरह जो नीचे वाला है वो आ जाएगा कॉस ए और साइन ए। ठीक है, और ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर फॉर्म में है। जैसे ये आया तो आपको देखने से ही लग रहा है कि इसका एलसीएम होना चाहिए, इसका भी एलसीएम होना चाहिए। ले लेते हैं, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया क्या, कॉस ए
कॉस ए ले लिया 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस आ जाएगा, तो यानी यहाँ कॉस ए लिखा माइनस इसको डिवाइड किया तो क्या आया 1 आया, 1 लिखा तो यहाँ साइन ए आ गया। ठीक है, ये ज़्यादा इजी होगा ये वाला मेथड। तो यहाँ पर आपने लिया साइन ए, इसको डिवाइड किया साइन ए आया तो साइन ए माइनस इसको डिवाइड किया 1 आया, यहाँ आया कॉस ए। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपका क्या था होल स्क्वायर फॉर्म में था, होल स्क्वायर फॉर्म में था। फिर आप क्या करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए, ये आ गया। यहाँ पर आपने लिखा इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि कॉस ए, यहाँ पे आया आपका साइन ए माइनस कॉस ए, ये पूरा का पूरा आपका होल स्क्वायर में है। फिर से चेक कर लीजिए, ये साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा, यहाँ कॉस ए अपॉन साइन ए लिया, साइन ए हमने एलसीएम लिया था तो यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए आ गया, इन दोनों में हमने कॉस ए एलसीएम लिया था तो कॉस ए माइनस साइन ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप इसको साइन चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि जो कॉस ए माइनस साइन ए है वो और नीचे वाला जो है, क्योंकि हमने माइनस ले लिया तो ये सेम ऑर्डर में आ जाएंगे, यानी जिसके साथ माइनस होना चाहिए उसके साथ माइनस आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब आप साइन ए और कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है टेन स्क्वायर ए। तो मैंने दोनों ही मेथड करके इसलिए दिखाए कि अगर आप टर्म्स को साइन कॉस में पहले चेंज कर लेंगे तो वो ज़्यादा इजी होता है। तो सबसे पहला आपका जो स्टेप होना चाहिए वो टर्म्स को जो टेन है, सेक है, कोसेक है, उनको आप किस में चेंज करिए, साइन कॉस में। देखेंगे कि ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। होप समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।